अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम जिस दौर में रह रहे हैं उस दौर के अपने एक अवामिल हैं, उसकी अपनी खामियां खूबियां हैं। लेकिन ये तय है कि हमारे आबा व अजदाद ने मेहनत करके हमें इस दौर में दाखिल किया है। तरक्की होते 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 आज हम स्मार्ट सिटीजन की तरफ जा रहे हैं। एक क्लिक से दुनिया जहान की मालूमात हमारे नज़रों के सामने आ जाती है। एआई ने तो कमाल कर दिया है। लेकिन बतौर मुआशरा, बतौर समाज, बतौर एक मुल्क, जब ये मुल्क 1947 में वजूद में आया तो ये इस तरह तो नहीं था। फ्यूडल लॉर्ड्स थे, जागीरदार थे, मुसलमान पढ़े लिखे भी कम थे। जिन्ना साहब फातिमा जिन्ना को अपने साथ रखते थे किसी मकसद के तहत। ब्रॉड माइंडेड इंसान थे वो, उनसे हजार इख्तलाफ। लेकिन जिन्ना साहब पे कभी मैं बात करूंगा, खुल के बात करूंगा। एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जिन्ना साहब मुस्लिम लीग के एक इजलास में अपनी बेगम रती जिन्ना के साथ स्टेज पे बैठे हुए हैं। उनको एक चिट मिलती है और उस चिट में लिखा होता है कि आपकी बेगम ने, ये मुस्लिम लीग का इजलास है, और आपकी बेगम ने मुसलमानों के हिसाब से मोस्ट मॉडर्न कपड़े पहने हुए। जिन्ना साहब कुछ भी नहीं कहते, रती जिन्ना को वो चिट पास ऑन कर देते हैं। जब वो पढ़ती हैं तो खुद उस इजलास से उठ के चली जाती हैं। जिन्ना साहब को सब ने तंग किया हुआ था, मुस्लिम लीग हो, कांग्रेस हो, जमीयतुल उलमा हिंद हो। एक अलग तबीयत और अलग मिजाज के वो इंसान थे। शीला रेड्डी ने लिखा है अपनी किताब मिस्टर एंड मिसेस जिन्ना में कि 20वीं सदी का मोस्ट मॉडर्न मुस्लिम कपिल था मिस्टर एंड मिसेस जिन्ना। कभी बात करेंगे उस पर। लेकिन मेरा कहने का मकसद है कि फातिमा जिन्ना साहिबा का अगर रास्ता ना रोका जाता एक डिक्टेटर की तरफ से, और अगर वो सदर पाकिस्तान बन जाती तो आज क्या मुआशरा होता हमारा। वेमन एम्पावरमेंट भी आती। बहुत पढ़ी लिखी खातून थी, डॉक्टर थी, डेंटिस्ट थी वो प्रोफेशन के हिसाब से फातिमा जिन्ना। और जिन्ना साहब ने उनकी परवरिश की थी। बहुत छोटी थी उनसे, 17 साल उनसे छोटी थी। लेकिन एक डिक्टेटर ने उनका रास्ता रोका। वो अपनी जिंदगी गुजार के चली गई। उसके बाद राना लियाकत अली खान का बड़े इज्जत और एहतराम से नाम आता है। अफवाह, ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन, और भी बहुत सारे उन्होंने काम किए। फिर गवर्नर भी बनी। लेकिन साउथ एशिया में सबसे बड़ी फिगर जो हॉरिजन पे आती है और मुस्लिम वर्ल्ड में, वो 2 दिसंबर 1988 को आती है, जिनका नाम है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो। सिर्फ हमारे यहाँ ये एक बहस चल रही थी कि औरत हमारी लीडर हो सकती है या नहीं हो सकती। हमारी इस्टेब्लिशमेंट के ऑफिसर्स कहते थे कि हम औरत को सैल्यूट नहीं करेंगे। ये उस वक्त बहस चल रही थी। हमारे उलमा इकराम फतवाएं जारी कर रहे थे, औरत हमारी हुक्मरान नहीं हो सकती। उस दौर में मोहतरमा ने वो कैसे कैंपेन की, कैसे वो उन सब मसाइल से उभर के निकल के आई। उनकी अपनी किताब विदर पाकिस्तान, डॉक्टर इकबाल नारेजो साहब ने इसको कंपाइल किया है मोहतरमा की अपनी जिंदगी में। मई 2007 में ये शाया की गई है। विदर कहते हैं कि मुरझाता हुआ, सूखता हुआ पाकिस्तान, डेमोक्रेसी या डिक्टेटरशिप। मोहतरमा के इसमें मकाला जाते हैं दुनिया जान में। उन्होंने जहाँ जहाँ विजिट किया है, सेल्फ एग्जाइल में जब थी, तो मोहतरमा ने ये किताब लिखी है, कंपाइल की है डॉक्टर इकबाल नारेजो साहब। अच्छा, ये हमने अपनी क्लास में भी पढ़ा था। लेकिन इस किताब में आके एक टॉपिक है मदर करेज। उसमें मोहतरमा लिखती हैं कि जनरल ज़ियाउल हक साहब को जब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उन्होंने डेट वो अनाउंस की इलेक्शंस की
कि मैं कैंपेन ना कर सकूं, मैं घर से निकल ही ना सकूं। आखिरी एक्सपेक्टेड डिलीवरी के जो दिन होते हैं उसमें अनाउंस कर दी। लेकिन लिखती हैं कि मुझे अपने वालिद मोहतरम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यही सिखाया था कि पॉलिटिक्स में टाइमिंग बड़ी अहम चीज़ होती है। तो मेरे अपने प्लान्स थे और फिर अचानक 21 सितंबर 1988 को मोहतरमा की डिलीवरी होती है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पैदा होते हैं। और लिखती हैं कि ज़िंदगी का मेरा वो बड़ा खुशनसीब दिन था जिस दिन बिलावल मुझे पैदा हुआ। नवंबर 16 नवंबर 1988 को इलेक्शंस होते हैं। मोहतरमा ओथ लेती हैं 2 दिसंबर 1988 को। याद रहे कि जूनेजो की गवर्नमेंट डिसॉल्व किए ज़िया-उल हक साहब ने 29 मई 1988 को घर भेज दिया। और जूनेजो भी एक बड़े शातिर दिमाग के जो है ना वज़ीर आज़म थे। उजड़ी के उस मसले पे भी सब पे वो चला रहे थे कि मैं इस पे भी तहकीक करूंगा, मैं इस पे भी इंक्वायरी बिठाऊंगा। ज़िया-उल हक साहब ने कहा कि इसको जाने दो, इसके होते हुए मेरा काम नहीं बनेगा। तो अगस्त में ज़िया-उल हक साहब खुद चले गए, मालिक हकीकी से जाके मिले और फिर मोहतरमा का रास्ता इस तरह क्लियर भी नहीं हुआ। वो भी एक अलग बड़ी दास्तान है। गुलाम इसहाक खान को लाए, एक दो और मिनिस्ट्रियाँ इनसे ली गई, तब जाके मोहतरमा ने मोहतरमा जब प्राइम मिनिस्टर बन गई, तो मोहतरमा लिखती हैं कि मुझे अपनी माँ ने कहा, बेगम नुसरत भुट्टो ने, कि जल्दी कर लो फैमिली प्लानिंग और आगे एक और बच्चा पैदा करो। फिर प्रेग्नेंट हो गई मोहतरमा। खुद लिखा है इसी टॉपिक में, आप पढ़ेंगे, मदर करेगी। जब अपोजिशन को पता चला कि मोहतरमा प्रेग्नेंट है, उन्होंने एहतजाजात शुरू किए कि कैसे ये वज़ीर आज़म है, ये प्रेग्नेंट है और ये अब हुकूमत नहीं चला सकती। कहती हैं कि मुझे पता था कि मेरे वालिद मोहतरम ने 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में मैटरनिटी लीव औरत के लिए लिख दी थी। खैर, प्रेशर बढ़ गया, अब क्या करें। अब एक एविएशन का कानून मैं आपको समझाता हूँ। मोहतरमा लिखती हैं इसी किताब में कि मैंने पूरा दिन इस्लामाबाद में मीटिंग चेयर की, डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियल साइन किए और शाम को मैं कराची आ गई इस्लामाबाद से फ्लाई करके। 28 वीक्स के बाद आप ट्रेवल नहीं कर सकते, आप फ्लाई नहीं कर सकते। ये एविएशन का कानून है कि डॉक्टर भी आपको अलाउ नहीं करेगा अगर आपकी प्रेगनेंसी 28 वीक से अबव हो गई। दिलेरी देखें, वहाँ से फ्लाई किया है, कराची पहुँची हैं, घर गई हैं। लिखती हैं कि मैंने किसी दोस्त को सुबह को बुलवाया अर्ली। अब वज़ीर आज़म हाउस में जो गाड़ी आती है, ज़ाहिर उसकी चेकिंग होती है, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करती है सिक्योरिटी अपनी। लेकिन कहती है कि गाड़ी तो आई एक मेरे दोस्त के साथ, लेकिन जब वो गाड़ी मेरे हाउस से निकलती है तो उस पर कोई नज़र नहीं रखता, क्योंकि निकल रही है, वो चेक होकर अंदर गई है, अब वापस जा रही है, ठीक है वो जाए वापस। उस एक छोटी सी गाड़ी में वज़ीर आज़म पाकिस्तान बैठ के हॉस्पिटल पहुंच जाती है, किसी को पता नहीं होता कि एक छोटी सी गाड़ी में वज़ीर आज़म पाकिस्तान घर से निकल रही है, वज़ीर आज़म हाउस से। कहती है कि जब मैं हॉस्पिटल आई तो डॉक्टर्स को पता था, उनका स्टाफ सब अलर्ट मेरा वेट कर रहे थे, और बस मैं पहुंची और उनको बोला कि मुझे ले जाए। मोहतरमा ने वो उस एहतजाजों की वजह से उस डिलीवरी को सीजर करवाई, ऑपरेट करवाया। और जब लिख रही हैं कि आसिफ जरदारी मेरे हस्बैंड और बेगम नुसरत भुट्टो देवर ऑन द वे, वो अभी रास्ते में थे। मोहतरमा ने सीजर करवा लिया, ऑपरेट हो गई। जब होश में आई तो पता चला कि बेटी हुई। तो मोहतरमा ने कहा कि मैंने नाम रखा बख्तावर, इंग्लिश में कहते हैं गुड फॉर्चून, और हम उर्दू में कह सकते हैं कि नसीबों वाली।
बख्त वाली, फारसी नाम है बख्तावर, बख्त खुशनसीब, खुशियों वाली, नसीबों वाली। तीसरा बच्चा कैसे हुआ? आसमा की बारी में। अच्छा, ये बख्तावर पैदा हुई है 25 जनवरी 1990, अगस्त 6 1990 में मोहतरमा की गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दी गुलाम इसाक खान साहब ने। फिर अपोजिशन में आ गई। अब हम सुनते हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, पीडीएम, लेकिन उस वक्त बनी थी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस, पीडीए। मोहतरमा उनको लीड कर रही थी, नवाज शरीफ साहब आ गए थे गवर्नमेंट में। लेकिन कहती हैं कि स्प्रिंग 1992 को मुझे पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन इस बीच में क्या हुआ वो भी मोहतरमा की जुबानी सुनी। लिखती हैं कि मैंने अपने दोनों बच्चे, बख्तावर 1 साल की थी और बिलावल 3 साल का था, तो मैंने दोनों को सनम भुट्टो जो उनकी हमशीरा है उनके साथ लंदन भेज दिया। अब वो लंदन चले गए, लेकिन मुझे ख्वाब में आता था कि मेरे बच्चे मेरे लिए रो रहे हैं और हर रोज मैं ख्वाब देखती थी। एक दिन मैं लंदन चली गई। जब मैं गई और जैसे ही मैं फ्लैट पे पहुंची अपनी हमशीरा के और मैंने बेल बजाई तो बख्तावर की रोने की आवाज़ मुझे सुनाई। तो मैंने जाके उसको उठाया। तो सनम ने कहा कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब से मैं उसको लेके आई हूँ तब से इस बच्ची ने बस नहीं की, 1 साल की। कहती है मैंने बिलावल से भी मिली। अब बिलावल 3 साल का था, लेकिन किसी स्कूल जाना उन्होंने स्टार्ट कर लिया था। मोहतरमा ने वो स्कूल भी लिखा है इसमें। तो मोहतरमा ने लिखा है कि बिलावल कॉरिडोर में, लिखती हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं वो बिलावल का लुक, वो व्यू कभी नहीं भूलूंगी कि वो एक 3 साल का बच्चा देख रहा है कि मेरी बहन को मेरी माँ लेके जा रही है और मुझे पीछे छोड़ के जा रही है। शूज भी लिखे हैं, सॉक्स भी, वाइट सॉक्स, ब्लैक शूज, ट्राउजर, शर्ट। एक बच्चे का जो यूनिफॉर्म होता है, 3 साल का बच्चा कॉरिडोर में दीवार को टेक लगा के मोहतरमा को देख रहा है, अपनी माँ को देख रहा है कि ये मेरी बहन को लेके जा रही है, मुझे छोड़ के जा रही है। जिंदगी बहुत मुश्किल है, लेकिन मोहतरमा ने जो तकालीफ सही और हमारी वेमन एम्पावरमेंट के लिए जो उन्होंने जिद्दोजहद की, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में किसी औरत ने इतना बड़ा किरदार अदा किया होगा। जब आसफा की मोहतरमा को एक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी हुई तो अपोजिशन में थी, और टीयर गैस इनके ऊपर चलाए गए, इनको लाठीचार्ज किया गया, इनको ये तो बंद किया गया, फिर शाम को ये रिहा हुई है, वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन कहती हैं कि मुझे दर्द शुरू हो गया, महसूस हुआ कि दर्द हो रहा है मुझे, और 1-2 साल में मैंने वेट लॉस कर दिया था, बहुत सारा, ज़ईफ़ हो गई थी। तो लिखती हैं कि मैं लंदन गई, वहाँ पे मैंने चेकअप करवाया तो मुझे पित्ते की पथरी डॉक्टरों ने बताई और बोला कि ये आपके बच्चे के लिए बहुत नुकसानदेह, जल्द से जल्द इसको आप रिमूव करवाएं। तो वो भी मोहतरमा ने फिर इस तरह, आसफा पैदा हुई हैं फरवरी 3 फरवरी 1993 को, फिर उसी साल मोहतरमा दोबारा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनी है। और लिखती हैं इसमें कि मैंने ज़िंदगी किस तरह गुजारी। हमें अपने गांव में सिर्फ 2 मौक़ों पे इजाज़त होती थी, फ्राम हेड टू टो, सर से लेके पाँव तक हम चादर, वो चादर उस दौर वाली बुर्का पहन के घर से निकलते थे, एक किसी की मैयत पे और एक किसी की शादी पे। लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि हमारे मुल्क की बच्चियाँ पढ़ रही हैं, निकल रही हैं। और फिर हार्वर्ड और ऑक्सफर्ड का भी एग्जाम्पल दी है कि वहाँ पे मुझे बोला गया कि यहाँ पे लेडी तो कभी नहीं इलेक्टेड हुई एज अ प्रेसिडेंट, जो उनकी यूनियन होती है स्टूडेंट्स की। आप किस तरह कैंपेन कर रहे हैं? मोहतरमा ने न सिर्फ वो कैंपेन की, वो जीती, और वहाँ पे भी पहली
मुस्लिम औरत हुई जो वहाँ की यूनियन की प्रेसिडेंट हुई। तो कहने का मकसद ये है कि मोहतरमा ने जो ज़िंदगी में तकालीफ सही, और लिखती हैं कि मेरे हस्बैंड अभी न्यूयॉर्क में वहाँ पे इलाज करवा रहे हैं, मैं कभी लंदन, और मेरी ज़िंदगी ये है कि मेरे हाथ में सूट है, सूटकेस, और मैं कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कहीं लेक्चर देने जा रही हूँ मुस्लिम लेडीज़ पे, कभी ईस्ट पे, कभी ईस्ट और वेस्ट के कल्चर पे, कभी डेमोक्रेसी पे, और ये मेरी ज़िंदगी। बहुत अच्छी किताब है, इसको लाजमी आप पढ़ें। मोहतरमा के इंटरव्यूज़ भी हैं इसके साथ। और मैं आपको एक और किताब रिकमेंड करूँगा, आप पढ़ें जाहिद हुसैन साहब की फेस टू फेस विद बेनज़ीर। बहुत खूबसूरत किताब है। उसमें 1986 से लेके आखिरी अयाम तक जो जाहिद हुसैन साहब ने मोहतरमा के साथ इंटरव्यूज़ किए हैं, वो सब इंटरव्यूज़ उस किताब में हैं। आप दिलेरी तो देखें, आप बहादुरी तो देखें, आप बुर्दबारी तो देखें। हम कहते हैं मर्द हम बड़े दिलेर हैं, लेकिन मोहतरमा की ये किताब पढ़ने के बाद आपको नहीं लगेगा कि हम मर्द को इतने बहादुर हैं। इन्होंने वो रास्ते बनाए। आप सोचें थोड़ा कि अगर 2008 में दोबारा तीसरी मरतबा ये मोहतरमा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होती तो क्या नहीं होता। मीसा की जमहूरियत करके आई नवाज शरीफ साहब के साथ, न सिर्फ जमहूरियत के लिए, न सिर्फ मुस्लिम वर्ल्ड के लिए, न सिर्फ पाकिस्तान के लिए, इवन साउथ एशिया के लिए। इस किताब में राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, शिमला एग्रीमेंट जो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने किया है, सब आपको मिलेगा। मैंने भी किसी दौर में ली थी, जब आईआर का मुझे पेपर देना था। तो फॉरेन रिलेशंस के लिए भी जो स्टूडेंट हैं वो भी इस किताब को पढ़ सकते हैं। पॉलिटिशियंस तो लाजमी पढ़ें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों को चाहिए ये किताबें ऐसी पढ़ें, उनको पता चले कि उनके रहनुमाओं ने कितनी तकालीफ सही और आज वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दुखी बंदा क्या कह सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।